अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की आज एक्सरसाइज नंबर 2.2 की क्लास होगी। स्टडी टाइम पीके की तरफ से मैथ्स का टीचर हूँ मैं, और इससे पहले 2.1 मैंने पूरी करवा दी थी आपको। आज हम 2.2 करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और इससे फ़ायदा हासिल करें हमारे मैथ्स चैनल से। थोड़ी सी आवाज़ में आपको आज मेरी थोड़ी सी ख़राबी लग सकती है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो थोड़ा बहुत हो तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो आइए सवाल नंबर 1 हम देखते हैं कि मैं क्या कह रहे हैं। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी आपके पास दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ये बुक का सवाल है। पहला सवाल, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अच्छा, देख सकते हैं मैट्रिक्स में आयोटा भी लिखा हुआ है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट वाले मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ए प्लस बी आपको मालूम करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैंने कर दिया है इसलिए कि आपको पता चल जाए हाँ भाई स्टार्ट हो गया है। ए ये रहा, बी ये रहा, इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है। 1 प्लस आयोटा में 2 प्लस आयोटा को ऐड कर लिया, 2 के अंदर 3 माइनस आयोटा को ऐड कर लिया, 3 आयोटा में 4 को हमने ऐड कर लिया, 4 आयोटा में हमने आयोटा को हमने ऐड कर लिया, 5 माइनस आयोटा में 0 को ऐड करा, और 2 प्लस 3 आयोटा में 5 माइनस 5 आयोटा ऐड कर लिया। ऐड का रूल ये होता है कि जो जिसके सामने हो वो उससे ऐड हो जाता है। जैसे कि जो भी एलिमेंट जिस पोजीशन पर है, यानी कि ये इस पोजीशन पर है, ये इस पोजीशन पर है, ये प्लस हो जाएगा। इसकी पोजीशन पर ये है, इसकी पोजीशन पर ये वाला है, इसकी पोजीशन पर ये वाला है, इसकी के ऊपर ये वाला है, 2 प्लस 3 वाले पे 5 आने वाला है, 0 वाला 6 प्लस 6 आयोटा वाला है, 5 में 2 ऐड होना है, और 1 माइनस आयोटा पे 2 प्लस 3 आयोटा। इस तरह से हमें ऐड कर करके एक अलग मैट्रिसेस हमें बन चुकी है। सही है, मैट्रिक्स बन गई। अब सिंपल काम करना है, इसको पहले रियल पार्ट को ऐड करें। 2 और 1 कितना होता है, 3 हो गया, और ये आयोटा आयोटा कितना हो गया, 2 आयोटा हो गया। अच्छा, 2 और 3 ऐड किया तो 5 हो गया, और माइनस का आपका आयोटा हो गया। इसी तरीके से 3 आयोटा प्लस 4 था, मैंने पहले रियल पार्ट लिख दिया 4, और फिर 3 आयोटा बाद में इमेजिनरी पार्ट आ गया। फिर ये 4 और 1 कितना हो गया, 5 आयोटा हो गया। ये 0 ऐड किया तो 5 माइनस आयोटा ही रहेगा। इसको मैंने ऐड किया, 2 प्लस 5 7 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 आयोटा बचा, 6 प्लस आयोटा बचा, 5 और 2 7 हो गया, और ये 1 और ये 2 3 हो गया, और ये 3 में से 1 गया, 2 आयोटा हो गया। लिहाजा ये ए प्लस बी वाला जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है। ये आपका आंसर है। अच्छा, आंसर लिखते हुए एक छोटा सा ख्याल, जब भी आप आंसर लिखें रियल पार्ट को पहले लिखा करें, इमेजिनरी पार्ट को हमेशा बाद में लिखा जाता है। इसीलिए मैंने हमेशा रियल देखें, सब में आपने देखा होगा रियल पार्ट मैंने लिखा है पहले, इमेजिनरी को मैंने लिखा है बाद में। अब है ही सिर्फ इमेजिनरी, तो जाहिर सी बात है ऐसी रहेगा, ये रियल है तो रियल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम है। ये प्लस हुआ है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये पहले ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके 2 को हमने से मल्टीप्लाई करा, फिर इसको 2 प्लस 2 आयोटा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, माइनस 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 माइनस 2 आयोटा। ये करके बी के साथ इसको माइनस कर दें, जैसे प्लस किया है वैसे ही माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों आपको खुद से करने को कहा है मैंने, बहुत आसान सा सवाल है, इतना आता वाता भी नहीं है, बस ये प्रैक्टिस के लिए तरीके से है। हाँ, पार्ट 4 भी प्रैक्टिस के लिए था, लेकिन मैंने कहा चलो उसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आप चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं। 3a प्लस बी प्लस आई क्या चीज़ है, यूनिट मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू आपकी किताब में लिखी हुई है ऑर्डर ऑफ 3। 3 का मतलब हो गया है कि 3 रो 3 कॉलम, और यूनिट मैट्रिक्स में कैसे लिखा है, डायगोनली आपको 1 1 1 1 1 लिखना होता है, बाकी चारों तरफ 0 0 0 0 होते हैं। तो ये आई का अंडरस्टूड वैल्यू होती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी 3a है, और ये प्लस का b है, और ये i आ गया। 3 को हमने पहले a से मल्टीप्लाई कराया, ये हमने b लिखा, ये हमने i लिख दिया, इन सबको एक साथ प्लस कर दिया, यानी कि 3 प्लस 3 आयोटा में 2 प्लस आयोटा और 1 को ऐड किया, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये 6 के अंदर 3 माइनस आयोटा, और ये 0 में ये रहा में ऐड करा, फिर 9 आयोटा में 4 और 0 ये हमने ऐड किया। इस तरह के सारा सिमिलरली इस तरीके से सारा का सारा आपका ऐड हुआ हुआ डेटा आप देख सकते हैं। ऐड होने के बाद हमने इसी चीज़ का ख्याल रखा कि पहले हम रियल लिखेंगे, बाद में इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। रियल इमेजिनरी रियल इमेजिनरी रियल, इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बीच में मैंने थोड़ा गैप दिया, बताऊंगा क्यों दिया है। ये 4 से आपको थोड़ा लेना देना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 4 जो है वो बोर्ड में आता है, आ सकता है बल्कि। ठीक है,
अच्छा, इससे पहले सवालात थे बस वो ऐसे ही थे कि प्रैक्टिस वैक्टिस हो गई, देख लिया थोड़ा कैसे क्या है नहीं। ए आपको एक मैट्रिक्स ए दिया -2 1 0 -1 4 3 0 8 5, ए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ था। ए स्क्वायर -5a + 4i, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसमें बारी बारी हम करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर 5a निकाल लेंगे, फिर 4i निकाल लेंगे, फिर इसको माइनस प्लस, एंड में बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आगे इसको माइनस प्लस कर लेंगे ठीक है। तो ए का स्क्वायर आइए देखते हैं कि क्या करना है। ए का स्क्वायर मतलब को ए से ही मल्टीप्लाई कर दें आप, मतलब उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने रूल क्या होता है कि रॉ कॉलम से होता है, फिर फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर के ये पहला ख़त्म होता है। इस तरह से सेकंड रॉ होता है, फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम, ये दूसरा भी लाइन ख़त्म होती है। फिर तीसरी रॉ के साथ ये होता है कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये इस तरह से तीसरी रॉ भी फिल हो जाती है। वो कैसे, आइए थोड़ा थोड़ा देख लें। माइनस माइनस प्लस 2 × 4 +4 हो गया, ये 1 हुआ, -1 से आई तो माइनस का 1 हो गया, 0 0 0 हो गया, ये हो गया फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम क्या चलेगा, -2 माइनस का 2 हो जाएगा, 1 4 4 हो जाएगा, और 0 8 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम में चलेगा, -2 0 0 हो गया, 1 3 3 हो गया, 0 5 0 हो गया। इसी तरीके से सेम प्रोसेस चलेगा, ये तीन कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ सेकंड रॉ चलेगी, फिर थर्ड रॉ भी चलेगी, और ये सूरत सिचुएशन आ जाएगी आपके पास। इसको माइनस प्लस हमने करने के बाद ये हमारा 3 2 3 -2 3 9 27 -8 72 और 49। तो ये हमने किसकी निकाल ली वैल्यू, ए का स्क्वायर, ये आपका ए का स्क्वायर आ गया। हमने अब निकालना है 5a। 5a कैसे निकलेगा, क्योंकि ए को हमने जो ए आपका मैट्रिक्स ए है इसको 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा तो 5 2 -10, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 4 20, 5 3 15, 5 0 0, 5 8 40, 5 5 25 हो गया ठीक है। अच्छा 4i, अब इसके बाद 4i है। 4i का मतलब हो गया कि 4 को i से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और i है क्या, यूनिट मैट्रिक्स है। तो 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, ये पूरा डायगोनल 4 4 हो जाएगा। बाकी जब 0 से करेंगे तो जाहिर से वो तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो ये ए स्क्वायर आ गया, 5a आ गया, 4i आ गया, वो सब के सब आपने मालूम कर लिए। अच्छा उसके बाद हमने इसकी पोजीशन रखनी, ए का स्क्वायर आया, साइन माइनस की आ गई, 5a की वैल्यू निकाली थी वो ये रही, प्लस आ गया, और 4i की वैल्यू ये रही। इन सबको एक साथ माइनस प्लस कर देंगे, यानी कि 3, फिर माइनस माइनस प्लस 10, फिर प्लस का 4, ये फर्स्ट वाला आ गया, फिर 2 -5 + 0 आ गया, फिर 3 -0 + 0 आ गया, फिर -2 माइनस +5 और +0 हो गया। इस तरह से सारी चीज़ें माइनस प्लस के साथ जो जिसके सामने प्लेस के ऊपर होता है वो आपको पता है तरीक़ेकार कि -8 -0 + 0 ये रहा, 72 -40 + 0 ये रहा, 49 -25 + 4 ये रहा, ठीक है। इसको माइनस प्लस किया और आंसर आपका सामने आ गया। इसको किया 17 आ गया, ये माइनस, इसको किया तो 3 आ गया, ये -8 हो गया, ये -3 बचेगा, इधर 23 आ जाएगा, इधर 32 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इसका 12 आ जाएगा, इसका 28 आ जाएगा। तो ये आपका जवाब हो गया, ठीक है। इसका एक और आखिरी सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ, उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है कराने की मुझे। बाकी आप चाहें तो अपने तौर पर प्रैक्टिस करना चाहें तो बिल्कुल कर लें। जो अहम तरीन सवाल थे जो आ सकते थे, जो आएंगे, मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ, फजूल सवाल मैं नहीं कराता, ठीक है। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और ये सवाल इम्कानात में है कि ये आ सकता है बिल्कुल, और 4 वाला भी। तो 4 5 ये दो सवाल हैं 2.2 से आ सकते हैं ठीक है। लेफ़्ट साइड लेके चलेंगे, राइट साइड लेके आपको आनी है, बस प्रूफ करना है आइडेंटिटी को। तो ये ओमेगा वार अब देख के आपको लग गया होगा पता कि चैप्टर 1 में आपने ये ओमेगा वारा का और आयोटा के बारे में पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। हमने इसको लेके चला और लेफ्ट हैंड साइड को उतारा पर है। पहले हमने कर्ली ब्रैकेट सॉल्व की, इसमें क्या हो रहा है, दोनों मैट्रिक्स आपने प्लस हो रहे हैं। आपने इसको सिंपल क्या किया, प्लस कर दिया कि 1 को ओमेगा के साथ ऐड, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ, ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ, 1 को ओमेगा के साथ। ये पूरी कहानी यहाँ तक चल गई, सही है। ये जो मैट्रिक्स से बाद में जो है वो उसकी मल्टीप्लाई होगी बाद में, लेकिन अच्छा ये जो सिचुएशन आ गई वो ये आ चुकी है। अब आपने जो पहले पढ़ा था 1 चैप्टर में वो ये था कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है,
ठीक है। तो इस तरह से इससे इस आइडेंटिटी से हम सारी निकाल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा अगर हम निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर वहाँ के माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा वहाँ के माइनस का हो जाएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा 1 वहाँ के माइनस का हो जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा होती है। ये सारी चीज़ें आपने पहले ही पढ़ चुके हैं। ये तमाम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुकी हैं। ठीक है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 पे माइनस ओमेगा, और इस तरह से पूरा इस आइडेंटिटी की मदद से हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट करा दिया है। ठीक है, इसके हम मल्टीप्लाई कराएंगे जो राइट पे आप देख रहे होंगे। तो रॉ कॉलम ये रॉ कॉलम, फर्स्ट रॉ के साथ ये कॉलम चल गया, फिर सेकंड रॉ के साथ ये कॉलम चला, और थर्ड रॉ के साथ ये कॉलम चलेगा। तो ओमेगा स्क्वायर 1 सा ओमेगा स्क्वायर माइनस का -1 ओमेगा सा माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सा माइनस ओमेगा क्यूब, -1 सा माइनस का 1 माइनस ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 4। सही है, मल्टीप्लाई करके -1 सा -1 माइनस ओमेगा सा माइनस स्क्वायर माइनस का ओमेगा की पावर 4। सही है, इसमें से ही माइनस साइन, इन तीनों से माइनस साइन कॉमन निकाल ली मैंने, आप देख सकते हैं अंदर जो चीज़ बची है वो ये बची है। अच्छा, ये आपको पता था पहले से कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। इसको अरेंज करके तीनों को कर देंगे, इसी अरेंजमेंट से तीनों को लिख सकते हैं आप, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ताकि इस तरह की शक्ल बन जाएगी तो 0 के इक्वल हम ले सकते हैं। तो ये शक्ल बनने के बाद हमने तीनों को 0 कर लिया, माइनस साइन 0 से हम डाई करा के 0 रहेगा, माइनस साइन की कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो भाई ये 0 0 आ गया, आपको 0 0 लेकर आना था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए और ये प्रूव आपका हो गया। ठीक है, आज की क्लास 2.2 की मैंने ख़त्म कर दी। क्वेश्चन इसका जो 1 के बाद 2 और 3 था वो आप खुद से करिएगा, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, और वो बोर्ड में नहीं आता, इतने आसान सिंपल सवाल तो नहीं आते, पर जो आ सकते थे मैंने आपको बता भी दिए, करा भी दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास 2.3 इसके बाद वाली होगी। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।